एक गरीब आदमी बद्दू रात के वक्त वो कहीं बेचारा सुबह से चला था, मदीने पहुंचते उसे रात हो गई। उसने डरते हुए ना खैमा ही बाहर लगा लिया। जहां रात हुई ना, आधी रात हो गई, 1-2 बजे समझ ले पहुंचा मदीने, तो उसने बाहर ने खैमा लगा लिया। बीवी उसकी उम्मीद से थी, बच्चे की विलादत का वक्त करीब आ गया, बीमार हो गई, उसने खैमा लगाया। बीवी अंदर है, हजरत उमर फारूक गश्त पे थे रात को, साथ एक गुलाम था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे वो आग जल रही है थोड़ी सी, पता करो कौन है। तो आपका गुलाम पता करने गया तो बद्दू ने डांट दिया, कहने लगे जाओ तुम्हें क्यों बताऊं। हजरत उमर खुद गए, कहने लगे मुसाफिर भाई बता तो सही। कहने लगा जी छोड़े, मैं आपको क्यों बताऊं, मैं कौन हूं, कैसे आया हूं। फरमाया खैमे के अंदर से कराहने की आवाज आती, कोई दर्द से चीख रहा है, बता हमें बात क्या है। कहने लगा जी मैं फलां बस्ती फलां इलाके का एक गरीब हूँ, अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक से मिलने आया हूँ और रात हो गई है तो यहाँ खैमा लगाया है, सुबह मैं उनसे मिल के चला जाऊंगा। तो रात को तकलीफ देना पसंद नहीं किया, तो मेरी बीवी उम्मीद से थी, अब बच्चे की विलादत का वक्त करीब है, पास कोई नहीं। हजरत उमर कहने लगे तू ठहर, मैं अभी आया। चेहरे पे नकाब है, उसे बताया नहीं मैं ही अमीरुल मोमिनीन। उमर दौड़े गए, अपनी ज़ौजा से कहने लगे अगर तुझे बहुत बड़ा अजर मिल रहा हो तो हासिल करेगी। क्या करूंगी। तो कहने लगे चल फिर मेरे साथ, बहुत बड़ा अजर है। एक दोस्त के यहाँ विलादत का वक्त है, जरूरत की चीजें साथ ले लो। उस औरत ने थोड़े दाने ले लिए, घी ले लिया। हजरत उमर से कहने लगी लकड़ियां इकट्ठी कर ले। अमीरुल मोमिनीन, काउंसलर की बात नहीं बता रहा आपको, मैं आपको एमपीए की बात नहीं बता रहा, उसकी बात बता रहा हूं जो 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान है। उसकी बात बता रहा हूं जिसके बारे में मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरा उम्र तो वो है कि 950 साल हजरत जिब्रील भी इसकी शान बयान करे तो अजमत खत्म नहीं होती। इतना बड़ा शख्स। हजरत उमर ने लकड़ियां इकट्ठी की, ईंटों का रोड़े लेके चूल्हा बनाया, पहुंच गए। आपकी ज़ौजा कहने लगी ये थोड़े दाने डालने, घी डालने और एक लकड़ी लेके इसको हिलाएं, तैयार करें। खुद ज़ौजा अंदर चली गई, हजरत उमर बाहर पकाने लगे। वो बद्दू कहता है मैं इस तरह का उनके साथ बिहेव करने लगा जैसे वो किसी चौकीदार के साथ नहीं करता। मैंने समझा ये उमर ने चौकीदार रखे आने जाने वाले मेहमानों का। मैं कभी पानी का प्याला मांगता, कभी कोई बात, उमर दौड़े जाते, कभी पानी लाते। ओ मुसलमानों, ओ मेरे रसूल के गुलामों, यहाँ उस दीन की बात की जा रही है जो दीन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस पर अमल करके दिखाया है, उस दीन की। ये वाला निजाम हमने लाना था, ये हमें बताया गया था कि पाकिस्तान में ये रंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि अमीर बीमार हो तो लंदन में इलाज हो, यूरोप में, और गरीब का बच्चा भी पैदा हो तो वो अस्पताल के दरवाजे पे ही पैदा हो जाए। ये इस वाले पाकिस्तान की तस्वीर हमें नहीं दिखाई गई कि गंदम अमीर शहर की होती रही खराब और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। लेकिन याद रखो, बस मेरी जुबान पे आया है, आज मुझे क्या लेने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। और मुझे कहने दो, इरादा करने दो, अमीर शहर से लेंगे हिसाब पाई पाई का। बस गरीब शहर के बच्चे तो जवान होने दो, जरा हमारे बच्चों को बड़ा हो लेने दो, जरा इन्हें अपने दीन को समझ लेने दो, हम हमें पूछेंगे। और अगर यहाँ गरीब ना पूछ सके तो मेरे नबी पाक ने फरमाया कयामत वाले दिन गरीब ही ताकतवर होंगे। वो दिन होगा ही गरीबों का, ये तुम्हें पूछेंगे। तुम्हें होटल में ना एक बाबा जी बर्तन मांजते थे, बूढ़े आदमी थे, 70 साल के करीब उम्र थी। उनका एक बेटा था, एक बहू थी, एक पोता था, लेकिन वो बेचारे बेटा बीमार रहता था तो लिहाजा वो खुद मजदूरी करते थे। कहते हैं एक दिन वो बाबा जी मेरे पास आए, कहने लगे मेम साहब 2-4 दिन की छुट्टी चाहिए। तो मैंने कहा खैरियत है। कहने लगे मैडम मेरा बेटा फौत हो गया। बेटा, आपको पता है बाप का जनाजा पढ़ना आसान है, बेटे का जनाजा उठाना बड़ा मुश्किल काम। कहती है मैं कुछ लिख रही थी, मेरे हाथ से कलम गिर गया, मैंने खुद गाड़ी भेजी, बाबा जी गाँव चले गए जहाँ वो रहते थे। कहती 2-3 दिन के बाद मैं और मेरा शौहर गए तो रास्ते में हम बातें कर रहे थे कि क्या ताज़ियत करेंगे। एक ही बेटा था, कोई रिश्तेदार भी नहीं, तो उसकी तो कायनात उजड़ गई, किन लफ्जों से उसे ताज़ियत क्या कहेंगे। कहते जब हम गए तो वो टूटी हुई चटाई पे बैठा था, कुछ लोग करीब थे, हमने जाके कहा बाबा आप मुसलमान हैं, हम आपको क्या नसीहत करें।
ایک ہی بیٹا تھا کہ کس طرح کر کے ہم آپ کو تسلی دیں، تو کہتے ہیں اس نے آنکھیں کھولی، بوڑھی آنکھوں میں ایمان کی روشنی، کہنے لگا بی بی کیا تعزیت کی بات کرتی ہو، میں نے کوئی پیسے جمع کرا کے بیٹا لیا تھا، خدا نے فضل سے دیا تھا، عدل سے لے گیا ہے، میں اپنے رب کے فیصلوں پہ بڑا راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ خاتون کہتی ہے کہ وہ بابا جی سے میں نے کہا کہ چلو آپ ایک مہینے کی چھٹی کر لے، تو کہنے لگا نہیں میڈم میں مسلمان ہوں، مفت کی روٹی نہیں کھاتا، مزدوری کر کے کھاتا ہوں، میں انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد کام پہ آ جاؤں گا۔ کہتی ہیں وہ چند دنوں کے بعد آ